प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12th का केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है विलयन, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों करवा दिया गया है। उसे आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए आज दूसरा चैप्टर विलयन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सहजात गुण है? ठीक है, निम्न में कौन सहजात गुण है? तो पहला नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, परासरणी दाब। क्या हो जाएगा? परासरणी दाब हो जाएगा। सहज गुण है, सहजात गुण है। क्या है? सहजात गुण है, परासरणी दाब, ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न है, घोल का सहजात गुण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्फा-1 घोल का अनुभार, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर दूसरा नंबर प्रश्न का सहजात गुण, ठीक है। अगला यानी तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न है, किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है? ठीक है, किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो तीसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोललता पर एवं मोल प्रभाज पर। किस पर? मोललता पर एवं मोल प्रभाज पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अगला यानी चौथा नंबर प्रश्न है, प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि है, ठीक है। प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि है। किस विधि से प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं? तो चौथा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, परासरणी दाब। किसके द्वारा माप किया जाता है द्रव्यमान? तो परासरणी दाब द्वारा, ठीक है। अगला यानी पांचवा नंबर प्रश्न है, बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। इसका कारण है, ठीक है। बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। तो पांचवा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमांक का अवनम, ठीक है। हिमांक का अवनम के कारण 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। अगला यानी छठा नंबर प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में निम्न सौम्य रहता है, ठीक है। तो छठा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठोस विलयन। अगला यानी सातवां नंबर प्रश्न है, अवाष्पशील विलेय रखने वाले विलयन को वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज का समानुपाती होता है, ठीक है। तो सातवां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राउलट नियम। क्या हो जाएगा? राउलट नियम के द्वारा होता है, ठीक है। यानी सातवां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला यानी आठवां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अनुसंख्या गुण नहीं है? ठीक है, अनुसंख्या गुण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव, ठीक है। पृष्ठ तनाव हो जाएगा राइट आंसर आठवां नंबर का। नौवां नंबर प्रश्न है, उच्च अनुभार के पदार्थ का अनुभार निर्धारित करने के लिए निम्न में से सबसे उत्तम विधि है, ठीक है। उच्च अनुभार के पदार्थ का अनुभार निर्धारित करने के लिए निम्न में सबसे उत्तम विधि है। तो नौवां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, परासरण दाब मापन द्वारा। किसके द्वारा? तो परासरण दाब मापन द्वारा। अगला यानी 10वां नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, विलयन में विलेय की मोललता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है? ठीक है, प्रश्न फिर से समझिए,
विलयन में विलेय की मोललता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है? तो 10वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मोल किलोग्राम विलायक। ठीक है, किसमें? तो मोल किलोग्राम विलायक में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अगला यानी 11वां नंबर प्रश्न है, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और यूरिया प्रत्येक का 0.2 मोलल विलयन है। विलयनों के क्रमांकों के बढ़ने का क्रम है। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और यूरिया प्रत्येक का 0.2 मोलल विलयन है। विलयनों के क्रमांकों के बढ़ने का क्रम क्या होगा? ठीक है, तो क्रम पूछ रहा है कि क्या होगा तीनों का। तो 11वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरिया, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, इस प्रकार से बढ़ेगा, यूरिया, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, अगला यानी 12 नंबर प्रश्न है, निम्न जलीय विलयनों में निम्नतम हिमांक का विलयन है। ठीक है, तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, CaCl2 का 0.09 मोलल विलयन। ठीक है, यानी 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला यानी 13 नंबर प्रश्न है, मैग्नीशियम क्लोराइड के तनु जलीय विलयन के लिए वांट हाफ गुणांक का चरम मान क्या हो सकता है? ठीक है, प्रश्न फिर से समझिए, मैग्नीशियम क्लोराइड के तनु जलीय विलयन के लिए वांट हाफ गुणांक का चरम मान क्या हो सकता है? तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चरम मान कितना हो सकता है? तो चरम मान 3 हो सकता है। अगला यानी 14 नंबर प्रश्न है, पोटेशियम क्लोराइड के 0.1 मोलल जलीय विलयन के लिए वांट हाफ गुणांक का मान 1.84 ग्लूकोज के 0.1 मोलल जलीय विलयन का हिमांक -0.186 डिग्री सेल्सियस है। पोटेशियम क्लोराइड 0.1 मोलल विलयन का हिमांक निम्न में से क्या हो सकता है? तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, -0.34 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला यानी 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न है, गैस के एक नमूने में 6 ppm CO है। गैस के 1 मोल में CO के कितने मोल उपस्थित हैं? तो 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 × 10⁻⁻6। ठीक है, अगला यानी 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न है, 100 ml जल में 1.80 G ग्लूकोज C6H12O6 घुला हुआ है। 27 डिग्री सेल्सियस पर इस विलयन का परासरण दाब होगा। ठीक है, तो परासरण दाब पूछ रहा है। तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 2.46 ATM। ठीक है, अगला यानी 17 नंबर प्रश्न है, 0.1 m यूरिया विलयन और समान ताप पर निम्न विलयन समपराशरी है। ठीक है, प्रश्न फिर से समझिए, 0.1 m यूरिया विलयन और समान ताप पर निम्न विलयन समपराशरी है। ठीक है, तो 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 0.1 m C6H12O6 ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, इसे याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला यानी 8वां नंबर प्रश्न है,
अगला यानी 18वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता वह है। ठीक है, निम्न में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है वह है। तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोललता। क्या है? तो मोललता। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला यानी 19 नंबर प्रश्न है, निम्न जलीय विलयनों में सबसे श्रेष्ठ विद्युत चालक है। ठीक है, निम्न जलीय विलयनों में सबसे श्रेष्ठ विद्युत चालक है। तो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 0.1 MkCl। ठीक है, अगला यानी 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न है, विलयन जिसमें परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं कहलाते हैं। ठीक है, विलयन जिसमें परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, समपरासरी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो समपरासरी कहलाते हैं। ठीक है, अगला यानी 21 नंबर प्रश्न है, 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml जल में घोला गया, फिर जल मिलाकर विलयन का कुल आयतन 1 लीटर कर दिया गया। विलयन में NaCl की मोलरता क्या है? ठीक है, तो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 0.1 m हो जाएगा। ठीक है, अगला यानी 22 नंबर प्रश्न है, 0.684 G सुक्रोस C12H22O11 का 250 G जल में विलयन का इस विलयन में सुक्रोस की मोललता है। ठीक है, तो 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 0.008। ठीक है, C12H22O11 ये चीनी का सूत्र है। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र हो गया C6H12O6 और चीनी का हो गया C12H22O11। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा। अगला यानी 23 नंबर प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड के 0.20 मोल जलीय विलयन के लिए कवथनांक का मान निम्न में हो सकता है। ठीक है, तो कवथनांक का मान पूछ रहा है, तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 100.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100.1 डिग्री सेल्सियस। अगला यानी 24 नंबर प्रश्न है, 24 नंबर प्रश्न है, निम्न के 0.1 m जलीय विलयनों में निम्नतम हिमांक का विलयन है। ठीक है, तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी पोटेशियम सल्फेट। क्या? तो पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा। अगला यानी 25 नंबर प्रश्न है, यूरिया का 0.6% जलीय विलयन किसके समपरासरी होगा? ठीक है, तो 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 0.1 m ग्लूकोज। ठीक है, अगला यानी 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित जलीय विलयनों में उत्तम कवथनांक का विलयन है। ठीक है, उत्तम कवथनांक का विलयन पूछ रहा है, तो 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 0.001 MgCl2। ठीक है, तो 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला यानी 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसमें जलीय विलयन का कवथनांक सर्वाधिक होगा? ठीक है, जलीय विलयन का कवथनांक सर्वाधिक किसमें होगा? तो 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1% CaCl2 में। ठीक है, किसमें? तो 1% CaCl2 में। अगला यानी 28 नंबर प्रश्न है, MH2SO4 का 1 लीटर विलयन बनाने के लिए अम्ल की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा,
5.55 ml की आवश्यकता होगी। यानी 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला यानी 29 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन राउट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। फिर से प्रश्न समझिए, इनमें से कौन राउट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म। अगला यानी 30 नंबर प्रश्न है, अगला यानी 30 नंबर प्रश्न है, KL के तनु घोल में HgL2 डालने से दाब क्या होता है। ठीक है, तो 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दाब बढ़ता है। 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दाब क्या होता है तो बढ़ जाता है। ठीक है, अगला यानी 31 नंबर प्रश्न है, ग्लूकोज के 10% W जलीय विलयन में ग्लूकोज का मोल प्रभाज क्या होगा। ठीक है, तो 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 0.0109। ठीक है, इतना हो जाएगा। अगला यानी 32 नंबर प्रश्न है, 32 नंबर प्रश्न है, 0.3 MH3PO3 फास्फोरस अम्ल घोल की सामान्यता होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.6 हो जाएगा। अगला यानी 33 नंबर प्रश्न है, यदि KCl जलीय घोल 100% विघटित होता है तो 1/2 गुणांक है। तो 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 2 है। 1/2 गुणांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला यानी 34 नंबर इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, केन शुगर C12H22O11 का 5% भारानुसार विलयन का हिमांक 271 केल्विन है और जल का हिमांक 0.15 केल्विन है। जल में 5% ग्लूकोज का हिमांक ज्ञात करें। ठीक है, तो 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 269.07 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, इधर थोड़ा सा समझ लीजिए, आप लोग का केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम था विलयन, उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न कुल 34 करवा दिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2024 में जो भी विद्यार्थी इंटरमीडिएट यानी 12th का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो हमने करवा दिया। अगले दिन तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट कराएंगे और सब्जेक्टिव भी कंप्लीट धीरे धीरे हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे चैनल पर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। हमारे चैनल पर 2024 एग्ज़ाम के लिए सारे सब्जेक्ट के साथ तैयारी कराई जा रही है। लगभग आधा सिलेबस ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, और जारी है, जल्द ही पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद टेस्ट चलेगा, फिर गेस प्रश्न भी हमारे द्वारा दिया जाएगा। तो हमारे चैनल से आप सभी लोग जुड़ रहे हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब। आज तक बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।